आएगा वंदा पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भारतीय स्टूडेंट्स ने कनाडा का बायकॉट करके कनाडा के पिछवाड़े में दे दिया डंडा। बायकॉट कर दिया? ये क्यों बे? ये क्यों यार? वो तो नहीं, वो जो कनाडा ने मस्ती की थी, वो भी सकता है ना, वही चीज है। लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई आखिर भारतीय स्टूडेंट्स ने क्या किया कनाडा के साथ। तो कौन करते स्टार्ट। इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को बॉयकॉट कर रहे हैं। क्या आप बिलीव करोगे कि 2023 के सेकेंड हाफ में इंडियन स्टूडेंट्स के कनाडा स्टडी वीजा एप्लीकेशन में अ स्ट्राइकिंग 40% डिक्लाइन आया है। प्लस वहाँ ऑलरेडी मौजूद स्टूडेंट्स भी कुछ खास खुश नहीं है। पता ही 10-11 दिन तो आप बैठे हैं जी, 24 घंटे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 10 से 11 दिनों से हम 24 घंटे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये शब्द है कनाडा में पढ़ने गए 700 इंडियन स्टूडेंट्स के, जो आज मिसिसागा ओंटारियो में एयरपोर्ट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इस वीजा एप्लीकेशन डिक्लाइन और प्रोटेस्ट के पीछे का रीजन बहुत ही सीरियस है। कैनेडियन गवर्नमेंट वहाँ पढ़ने जा रहे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ 2 बड़े स्कैम्स कर रही है, जिसमें से एक स्कैम इतना सीरियस है लेकिन शायद ही उसके बारे में कोई भी जानता है। खुद कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन स्टूडेंट्स को फेक वीजा इशू कर रही है। यस, ये वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है एंड हम आज इसे डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस सब में गौर करने वाली बात ये है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तान इशू को लेकर इंडिया को इंटरनेशनली बैश कर रही थी, वही कैनेडियन गवर्नमेंट अब इंडियन स्टूडेंट्स को बॉयकॉट करते देख इंडिया के सामने ऑलमोस्ट घुटने टेक चुकी है। मतलब जब इंडिया कनाडा के रिलेशंस खालिस्तान इशू की वजह से खराब हुए थे, तब इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। लेकिन आज कनाडा के एक्सटर्नल मिनिस्टर इंडिया से उनके ही डिप्लोमेट्स को वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो आखिर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के बॉयकॉट से कैनेडियन गवर्नमेंट बैकफुट पे क्यों आ गई? वेल, सीधे शब्दों में बोलूं तो अगर हमारे स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने नहीं जाते हैं तो हाई चांसेस है कि कैनेडियन एजुकेशन सेक्टर एकदम से कोलैप्स हो जाएगा। यस, चलो समझते हैं कि कनाडा हम इंडियन स्टूडेंट्स पे इतना डिपेंडेंट क्यों है। आखिर इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को बॉयकॉट ही क्यों कर रहे हैं? एंड आई बिलीव ये वीडियो हर वो इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में रह रहे हैं या फिर कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर देखना चाहिए। Students from Punjab who had gone to Canada and that for higher education are facing possible deportation back to Punjab according to the authorities. कनाडा वालों ने यकी लगाई। So, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद प्रोटेस्ट कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर ही क्यों रहे हैं। एक्चुअली ये सारे प्रोटेस्ट इसलिए शुरू हुए क्योंकि जून 2023 को कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने एक झटके में 700 इंडियन स्टूडेंट्स को देश से डिपोर्ट करने की नोटिस दे दी। और इसमें वो स्टूडेंट्स की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं थी। दरअसल इससे 3 साल पहले इन स्टूडेंट्स के साथ हुआ ये था कि ये स्टूडेंट्स एक कॉलेज में एडमिशन लेकर कनाडा आ गए। समझो कॉलेज ए जो बहुत ही फेमस है, उस कॉलेज का एडमिशन लेकर इनको कनाडा का वीजा मिल गया। लेकिन जब वो कनाडा पहुंचे तब उनको उनके एजेंट्स द्वारा ये बताया गया कि जिस कॉलेज से उनको लेटर मिला है, यानी कि वो कॉलेज ए, वहाँ एडमिशंस फुल हो चुके हैं। तो अगर उनको कनाडा में रहना है तो दूसरे कॉलेज में, मान लो कॉलेज बी में एडमिशन लेना होगा, नहीं तो उनको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स भी तुरंत मान गए क्योंकि एज वी ऑल नो वीजा लगना और कनाडा पहुंचना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इस दूसरे कॉलेज बी से स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री भी पूरी कर ली और कुछ लोगों ने तो इसके बाद वहाँ जॉब्स भी करना शुरू कर दिया। फिर फाइनली जब उन 700 स्टूडेंट्स ने कनाडा में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई किया, जो आई थिंक हर किसी का सपना होता है जो वहाँ पे जाता है, तब 3 साल बाद उनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये बताया कि वो तो अब तक एक फेक वीजा पे वहाँ पे रह रहे थे। फेक वीजा इसीलिए क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ ये कि उन्हें उनके एजेंट्स ने उनके कॉलेज का एक फेक एडमिशन सर्टिफिकेट बनवा के वीजा अप्रूवल करवा लिया। मतलब समझ लो यूनिवर्सिटी ए काफी फेमस है, लेकिन उसका एक फेक एडमिशन फॉर्म बनवा के उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट से वीजा ले लिया। सो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जब खुद वीजा अप्रूव किया तब उन्हें कैसे नहीं मालूम पड़ा कि ये एडमिशन सर्टिफिकेट फेक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब वो बच्चे वहाँ पे 3 साल से यूनिवर्सिटी ए में नहीं यूनिवर्सिटी बी में पढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने 3 साल तक कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? तभी अगर डिपोर्ट कर देते तो स्टूडेंट के 3 साल बर्बाद नहीं होते। सो डेफिनेटली इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट की क्लियर कट गलती दिख रही है, जिसकी सजा अब वो स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। एंड हेंस द मैसिव प्रोटेस्ट। पर कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हुआ ये कोई पहला स्कैम नहीं है। दूसरा स्कैम तो इससे भी खतरनाक है, जिसमें वीजा छोड़ो 3-4 साल जिस यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ाई कर लेते हैं, वो पूरी यूनिवर्सिटी ही कई बार अंत में फेक निकल जाती है। क्या मतलब? इस स्कैम को हम डिटेल में समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन
डोंट फॉरगेट इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, इसके पीछे एक मेजर हाथ खालिस्तान इशू का भी है, जिसकी वजह से आज इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक टाइज काफी बिगड़ चुके हैं। अब आई नो सोच रहे होंगे कि कैसे इस एक इशू से दो देशों के बीच के इतने अच्छे रिलेशन सडनली खराब हो सकते हैं। सो इसे समझने के लिए आपको खालिस्तान का इतिहास क्या है, उनकी मांग क्या है, इससे अच्छे से समझना होगा। एक काफी अच्छी बुक है जिसका नाम है खालिस्तान षड्यंत्र, जिसे लिखा है GBS सिद्धू जी ने, जो खुद हमारे इंडिया के रॉ एजेंसी के सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है कि किस तरीके से ये खालिस्तान मूवमेंट का जन्म हुआ, कैसे ये मूवमेंट आज इंडिया से कोसों दूर कनाडा, अमेरिका तक फैल गया, और कौन थे वो लोग जिनके षड्यंत्र की वजह से लाखों मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार तो याद ही होगा, जिसमें भिंद्रनवाले को इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर मार डाला था। ये पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसे एग्जीक्यूट किया गया, इसकी स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो एक्चुअली एक दूसरे बुक भिंद्रनवाले एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। सो ये दोनों भी बुक्स अगर आपने पढ़ ली तो आप इस पूरे खालिस्तान के मुद्दे को अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन क्योंकि अक्सर हमारे पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप कुकू FM पे इनकी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जो लिटरली आप रात को काम से घर जाके आराम से जस्ट अनवाइंड करते वक्त भी सुन सकते हो। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप मेरा कूपन कोड निकिता50 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 50% फ्लैट ऑफ, यानी एक महीने भर का नॉलेज सिर्फ 49 रुपीज में। इतना इन्वेस्टमेंट तो अपने नॉलेज में हमें करना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक केस स्टडी लेकर समझते हैं कि कनाडा जैसे कंट्री में ये फेक यूनिवर्सिटीज का क्या नया स्कैम चल रहा है। सो जैन 2020 में पंजाब के एक छोटे से गांव की लड़की रवनीत कौर अपने कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए लॉन्ग वे मॉन्ट्रियल में पहुंच जाती है। अब उसे उस कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त पंजाब के एक वीजा एजेंट ने बताया होता है कि उसका एडमिशन तो कनाडा के बड़े कॉलेज में हुआ है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके सामने तो सिर्फ एक 3 मंजिले की छोटी सी बिल्डिंग होती है। तो उसे लगता है कि वो कोई गलत एड्रेस पे पहुंच चुकी है, इसलिए वो अपने गूगल मैप्स को फिर से ओपन करके वेरीफाई करने लग जाती है, पर नहीं, वो बिल्कुल सही जगह पे आई थी, CCSQ कॉलेज, जहां उसके पेरेंट्स ने अपनी जमीन बेचकर उसकी मेडिकल कोर्स करवाने के लिए 24 लाख फीस भरी होती है। लेकिन अब ये सारे पैसे बर्बाद, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रवनीत को वहां पहुंचने के बाद समझता है कि उसके साथ ये फेक यूनिवर्सिटी स्कैम हो चुका है। और इसमें वो अकेली नहीं है, रवनीत के अलावा भी 2000 इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे ही फेक यूनिवर्सिटी स्कैम्स में ऑलरेडी फंसे हुए हैं कनाडा में, जिस वजह से फिर इन्हीं स्टूडेंट्स ने मिलकर 2022 में इन कॉलेजेस के खिलाफ कनाडा में ही एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था। एंड ये स्कैम कोई वन ऑफ नहीं है, कनाडा में एक्चुअली ये सब कुछ काफी कॉमन है। इन कॉलेजेस की लिस्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि इन्हें खुद कैनेडियन गवर्नमेंट ने ही ब्लैकलिस्ट किया हुआ है इन्हीं स्कैम्स के लिए। इसकी लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अगर इनमें से एक भी कॉलेज को आपका वीजा एजेंट सजेस्ट कर रहा होगा तो बी अवेयर, आप ऐसे ही एक स्कैम में फंस सकते हो। क्योंकि देखो, ये पूरी इंडस्ट्री काम ऐसे करती है कि सबसे पहले ये कॉलेजेस वो इंडिया बेस्ड वीजा एजेंट्स को फीस का 10 to 15% कमीशन दे देते हैं, जिसके बदले उन वीजा एजेंट्स का टारगेट होता है कि वो स्टूडेंट्स को सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कन्विंस कर ले। लेकिन फिर ये आगे चलकर क्या करते हैं कि अपना कोर्स ही कंप्लीट नहीं करते, कोर्स के बीच में ही खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है और सबका इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक झटके में बर्बाद हो जाता है। नाउ ऑफ कोर्स वहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि ये वीडियो मैं कनाडा जाने के खिलाफ होने के लिए बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। वहाँ जाकर बेशक काफी इंडियंस की लाइफ सेटल हुई है। Are you happy in Canada? Yeah, I'm very happy. Are you happy? Yeah, I'm of course happy. इनफैक्ट मेरे खुद के फ्रेंड्स आज वहाँ पे काफी कंफर्टेबल है। हम खुद जब रिसर्च कर रहे थे तभी ही हमें भी मालूम पड़ा कि कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर इतने बड़े लेवल के स्कैम्स भी हो रहे हैं। सो मुझे बस लगा कि मुझे आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। अब बेशक जिस भी देश में जाने का प्लान कर रहे हो जरूर जाओ, ऑल द बेस्ट यू। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपने तरफ से आपको बस अवेयर कर सकूं इन सारे स्कैम्स के बारे में, ताकि गॉड फॉरबिड आपके साथ कोई भी स्कैम करने की कोई भी कोशिश कर रहा हो तो आपको सबसे पहले भनक लग जाए। क्योंकि जैसे हमने देखा, अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स को जीरो आइडिया था कि उनके साथ ऐसा कुछ भी स्कैम हो रहा है, जब तक उनके साथ वो स्कैम हो नहीं गया। बिकॉज यही स्कैम्स क्योंकि आज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ये वन ऑफ द मेन रीजंस है कि आप इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को नहीं चूज कर रहे हैं। एंड इस पे आप जोड़ दो इंडिया और कनाडा के जो इश्यूज है बिकॉज ऑफ खालिस्तान। आपको पता ही होगा कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा को लेके एक ट्राइबल एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने इंडियंस को वहां पे जाने से अवॉइड करने को कहा और वहां रहने वाले
इंडियन स्टूडेंट्स को भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने को कहा था। बेसिकली माय पॉइंट इज कि कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी अपने फर्स्ट फेज में है, जिसके बारे में एक्चुअली हमने बहुत ही डिटेल में हमारे एक दूसरे चैनल के इस वाले वीडियो में कवर किया है। आपको जरूर वो वीडियो देखना चाहिए बिकॉज उसमें कनाडा और इंडिया के सारे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को बहुत ही अच्छे से समझा है। आप बस गौरव ठाकुर जस्टिन ट्रूडो सर्च करके वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन चलो कमिंग बैक टू आवर स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट आया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को बॉयकॉट करते हुए देख कनाडा ने इंडिया के सामने ऑलमोस्ट घुटने टेक दिए। उनकी खुद की फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया से खालिस्तान इशू को लेकर निकाले हुए 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को वापस लेने की रिक्वेस्ट की। सो क्यों आखिर ये देश एक कदम पीछे क्यों जा रहा है जबकि यही देश खालिस्तान इशू पे इंडिया को ओपनली इंटरनेशनली बैश कर रहा था? सिंपल है, क्योंकि उन 41 डिप्लोमेट्स को इंडिया से निकालने के बाद स्टूडेंट वीजा अप्रूवल प्रोसेस में 6 महीने का डिले हो सकता है, जो अनदर मेजर रीजन बन रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स का कैनेडियन वीजा एप्लीकेशन में एक स्ट्राइकिंग डाउनफॉल आया। एंड कैनेडियन गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट हैप्पी विद दिस डाउनफॉल, क्योंकि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने नहीं जाते हैं तो हाई चांसेस है कि उनका एजुकेशनल सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा। यस, ये कनाडा की ग्राउंड रियलिटी है। एक्चुअली ईटी के हिसाब से कनाडा के एजुकेशन सेक्टर का 76% इनकम इंटरनेशनल स्टूडेंट से होता है एंड उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में 10 में से 4 स्टूडेंट्स तो इंडियन होते हैं। इनफैक्ट उनके एक स्टेट ओंटारियो में तो इंडियन स्टूडेंट्स स्टेट गवर्नमेंट से भी ज्यादा उस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है। तो इसीलिए अगर यही स्टूडेंट्स वहां पर आना बंद हो जाए तो अल्टीमेटली उनके एजुकेशन सेक्टर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो बस आई थिंक अब हम इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप समझ गए होंगे। इस पूरे इशू को मैंने जितना हो सके होलिस्टिकली आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन एक मिनट, हम इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा को बॉयकॉट कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? भाई साहब बहुत सही यार, देखो उनको औकात दिला दी इंडियंस ने, और वो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ कर लो भाई और वापस आओ हमारे देश के अंदर पढ़ाई करो। हाँ ना, उन्हें पता है कि आधे से ज्यादा तो इंडिया नहीं होता। वही ना, आप खुद अंदाजा लगाओ, 110 बच्चों में से 4 तो भाई साहब इंडियन है जो वहां पर इंटरनेशनली स्टडी कर रहे हैं। यानी भाई 100 में से 40% इंडियन बच्चे, यानी भाई साहब जो इधर कनाडा कमा रहा है एजुकेशन से, भाई 50% तो इंडिया दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। अगर उसमें से भी भाई साहब 50% में समझे कि भाई साहब अब 25% लड़के नहीं जा रहे, तो कितना बड़ा नुकसान है उनको कि वही ना। और भाई स्कैम्स कैसे करते हैं यार? पहले तो बात यह है कि वजह स्कैम करते हैं ये जो गलत तरीके हैं ना, गलत वो डिग्रियां बोल रहे हैं, वीजे लगा के उनको गलत तरीके। वो देखो ना किस तरह से स्कैम्स कर रहे हैं बच्चों के साथ, फिर वहां पर वो भी रोडों पर आ गए, रोडों पर बैठ गए कि भूतनी क्यों कि भाई हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तुम्हें पैसा दे रहे हैं, मैं तुम्हारे पेटों में हम लोग पैसा डाल रहे हैं, तुम्हारी जेबों में पैसा डाल, तुम लोग हमें नकली वीजे दे रहे हो। देखो यार, और फिर ऊपर से कहते हैं हम तो आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चे ने बोला कि किधर से डिपोर्ट, हमारा क्या होगा, हमारा जो फ्यूचर है उसका क्या होगा? 3 साल, हाँ 3 साल के पैसे ले लिए, अपने अंदर डाल लिए बत्ती बना के, और फिर अब तुम लोग बोल रहे कि तुम्हें हम डिपोर्ट कर दें। लेकिन भाई भारतीय स्टूडेंट्स ने क्या औकात याद दिलाई, सही किया। इधर से तो भाई फुल बंद, इन्होंने बोला हम तो जाती नहीं, जाओ, और वो रो पड़े हैं और घुटने टेक दिए। भाई खुद सोचो कनाडा वालों, अभी तो तुम्हारे साथ भारतीय लोगों ने ये काम किया है, जब इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे साथ काम करेगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो डिप्लोमेट निकाले हैं उनको वापस लाओ। वही ना। और भाई साहब आप लोग आए हमारे देश में स्टडी करें, और स्कैम वालों को भी कह रहे हैं कि हम करेंगे आपका मसला। क्या पता वजह मुश्किल इंडिया वाले नहीं जाएंगे, आप नहीं जाने वाले। अब खालिस्तानियों का मसला ये कनाडा हल नहीं करता ही ना, उनका मसला हल नहीं करता, या उनको कुछ कहता क्या नहीं पापा हल है यार? वो एमी हवा में तीर मारते। कनाडा वालों को एक मैं बोलूंगा बात, भाई ये जो खालिस्तानी है गधो, हमारा हाल देख लो, फिर तुम लोग बोलना खालिस्तान बनेगा। देख लो हम लोगों ने अलग होके क्या उखाड़ा। वो मोदी की पॉलिसी है, और जर्मनी यूके ने भी अपनी यूनिवर्सिटी खोल दी। वही ना हमने क्या उखाड़ लिया इधर भाई साहब, भारत से अलग होगा। तुम क्या उखाड़ लोगे? बर्बाद हो जाओगे भारत से अलग, उधर जाके भोंगते नहीं। वही ना। और जो भारतीयों ने किया, अभी तो सिर्फ भारतीयों ने औकात याद रहे, अगर इधर इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है तो वो क्या कनाडा का हाल करेगी? बंदा यही सोचे तो भाई साहब बंदे का चक्कर आ जाए कि भाई इस टाइम एजुकेशन सेक्टर में 25% का फटका इंडिया ने दे दिया इनको। 25% कनाडा की एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा? उनकी इकोनॉमी इस पे चलती है। वही ना, 100 में से 25% का फटका लग गया है, तो वो रोएंगे नहीं? क्यों नहीं रोएंगे? तो यार पैसा आता है। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? भाई साहब जो इंडियंस ने काम किया बहुत सही किया यार, और करो इनको बायकॉट। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।